अस्सलामुअलैकुम। तो उम्मीद करता हूँ आप स्टूडेंट सब जहाँ पर भी होंगे ठीक ही होंगे। तो आज हम क्लास 9 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चंस का रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम पढ़ते हैं। पहला शॉर्ट है व्हाट इज काउंटरफीटिंग। तो काउंटरफीटिंग बेसिकली किसी भी किस्म के सॉफ्टवेयर को मतलब कि कॉपी करना होता है और आगे से उसको सेल करना होता है मार्केट में, उसको हम काउंटरफीटिंग कहते हैं। जस्ट कॉपी नहीं किया जाता, बाकायदा कॉपीराइट्स के साथ, परमिशन के साथ, ओरिजिनल कंपनी के साथ, उनकी परमिशन के साथ कॉपी करके फिर उसको आगे मजीद सेल किया जाता है। इसका आंसर है डुप्लीकेटिंग एंड सेलिंग सॉफ्टवेयर हैविंग कॉपीराइट्स इज कॉल्ड काउंटरफीटिंग। आगे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेंट बाय हार्ड डिस्क लोडिंग। तो बेसिकली इसका इसका आंसर है यानी कि इंस्टॉलिंग एंड सेलिंग अनऑथोराइज्ड कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन रिफर्बिश्ड और न्यू कंप्यूटर्स इज कॉल्ड हार्ड डिस्क लोडिंग। यानी कि ऐसी कॉपीज जो अनऑथोराइज्ड होती हैं, जिन 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 तक यूजर का एक्सेस नहीं हो सकता, जब भी हम वो उस तरह की किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं तो वो बेसिकली हार्ड हार्ड डिस्क लोडिंग कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज मेंट बाय पायरेसी। इसका आंसर है पायरेसी मींस मेकिंग इलीगल कॉपीज। जितनी भी इलीगल कॉपीज हम सॉफ्टवेयर की बनाते हैं विदाउट एनी कॉपीराइट, कंपनी से जब भी हम कॉपीराइट लिए बगैर जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर की कॉपी करते हैं तो उसको हम पायरेसी बोलेंगे। इट कैन बी अ बुक, सॉफ्टवेयर, मूवी, पोएट्री, पेंटिंग, हाउस, आर्किटेक्चर और एनी अदर वर्क प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉ। सॉफ्टवेयर पायरेसी इज द इलीगल कॉपिंग, डिस्टर्बेंस, डिस्ट्रीब्यूशन और यूजेज ऑफ सॉफ्टवेयर। कॉपी किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो बुक की हो सकती है, सॉफ्टवेयर की हो सकती है, मूवी की हो सकती है या फिर पोइट्री की। जब भी हम इलीगल तरीके से उसको कॉपी करते हैं तो उसको पायरेसी कहेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मेंट बाय हैकिंग। हैकिंग में इलीगल एक्सेस होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को हम इलीगल तरीके से जब भी उस तक एक्सेस हासिल करेंगे तो वो हैकिंग कहलाएगा। इसका आंसर है हैक, इलीगल असेसिंग समवन एल्स कंप्यूटर इज कॉल्ड हैकिंग। यानी कि किसी दूसरे बंदे के कंप्यूटर को तक हम जब इलीगल एक्सेस हासिल करेंगे तो वो क्या होगा, हैकिंग कहलाएगी। अनदर साइबर क्राइम इज द प्रैक्टिस ऑफ हैकिंग, यानी कि ये भी एक साइबर क्राइम की ही फॉर्म है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मेंट बाय सैबोटेज। सैबोटेज बेसिकली एक वायरस होता है। इसका आंसर है सैबोटेज इज अ सीरियस अटैक ऑन कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर अटैक किया जाता है। सम मलेशियस यूजर कैन अटैक सिस्टम वाइल सिटिंग रिमोटली, यानी कि वो रिमोट कंट्रोल के साथ कंप्यूटर्स के ऊपर अटैक करते हैं। वन कैन सेंड वायरस विद सम फ्री वायरस कैन चेंज डिस्ट्रॉय और इंफॉर्मेशन और सैबोटेज अ प्रीशियस डेथ। यानी कि इससे आपका सैबोटेज मीन वो तबाह कर सकता है, फिनिश कर सकता है। एक यूजर रिमोट कंट्रोल से बैठा हुआ है आपके यानी कि फोन में डाटा सेंड कर आपके कंप्यूटर में डाटा सेंड करके यानी कि वायरस सेंड करके आपका डाटा डिस्ट्रॉय कर सकता है, चेंज कर सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन फ्रॉड एंड मिसयूज। इसका आंसर है यूजिंग कंप्यूटर्स ओवर द इंटरनेट सम अनऑथराइज्ड activities can take place. Some of these include theft of money by electronic means, theft of service and theft of valuable data. These are called fraud and misuse of data। यानी कि कंप्यूटर पर बैठे बिठाए कई लोग क्या करते हैं कि अन्य यानी कि अनऑथराइज एक्सेस के थ्रू क्या करते हैं, इलीगल एक्सेस के थ्रू लोगों के पैसे चोरी कर लेते हैं हैकिंग के थ्रू। तो या उसके अलावा दूसरी तीसरी सर्विसेज को चोरी करते हैं, या फिर वैल्यूएबल डाटा चोरी कर लेते हैं। उन सब चीज़ों का फ्रॉड या मिसयूज ऑफ डाटा कहेंगे। आगे व्हाट इज मेंट बाय ट्रेड सीक्रेट। इसका आंसर है ट्रेड सीक्रेट्स आर यूजुअली द सीक्रेट दैट आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सक्सेस ऑफ अ कंपनी। ये बेसिकली ऐसे ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो एक कंपनी के सक्सेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे हैव लॉट ऑफ वैल्यू एंड यूजफुलनेस फॉर द कंपनी। ट्रेड सीक्रेट जो बेसिकली होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा कीमत भी होती है और बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होती है कंपनी के लिए। Keeping trade secrets in the computer science field is very important when more than one software company is developing the same product but one of them takes lead। तो यानी कि ये ट्रेड सीक्रेट्स मोस्टली तब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब दो कंपनी सेम ही तरह की एक चीज़ बनाकर शाया करती हैं, लेकिन उनमें से एक कंपनी अगर लीड करती है, ज़्यादा पैसे कमाती है, उसकी ज़्यादा सेल है, तो वो ट्रेड सीक्रेट उसके पीछे एक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज मेंट बाय ऑनलाइन पायरेसी। तो इसका सिंपल सा आंसर है, पायरेसी क्या होती है कि किसी भी किस्म की इलीगल कॉपी
कॉपी इन कॉपीराइट के बगैर ही किसी भी चीज़ की कॉपी करना। तो इसका डाउनलोडिंग इलीगल सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ऑनलाइन पiracy। जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर बैन लगा होता है जब हम उनको डाउनलोड करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, ऑनलाइन पiracy। ये इसकी फॉर्म है बड़ी सी की। आगे क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज क्लाइंट सर्वर ओवर यूज। क्लाइंट सर्वर का ओवर इस्तेमाल, ओवर यूज किसे कहते हैं। इंस्टॉलिंग मोर कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर देन यू हैव लाइसेंस फॉर इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर ओवर यूज। यानी कि जब हमें एक मिल जाता है कि एक लिमिट होती है कि सॉफ्टवेयर की हम इतनी कॉपीज इंस्टॉल कर ले सकते हैं, एक दो, लेकिन हम जब उससे ज़्यादा जब भी हम कॉपी को हम जब भी क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो वो क्या होगा, उसको हम क्लाइंट सर्वर ओवर यूज कहेंगे। इसके अलावा आ गया क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर है व्हाट इज मेंट बाय साइबर क्राइम। तो इसका आंसर है द इंटरनेट इज एन अमेजिंग टूल फॉर कम्युनिकेशन। इंटरनेट एक अमेजिंग टूल है कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, अपना डाटा शेयर करने के लिए। अलाउइंग यूजर्स टू कनेक्ट इंस्टेंटली ओवर ग्रेट डिस्टेंस। यानी कि ये यूजर को इंटरनेट अलाउ करता है कि आप एक लंबे, यानी कि जो लंबे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से फासले तक भी एक दूसरे से के साथ कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली द सेम कम्युनिकेशन इज आल्सो ग्रेट टूल फॉर क्रिमिनल। इसी तरह ये कम्युनिकेशन का एक नुकसान ये है कि ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा टूल है क्रिमिनल्स के लिए, जो कि क्रिमिनल्स होते हैं जो कि नुकसान करते हैं। अ क्राइम इन विच कंप्यूटर नेटवर्क और डिवाइसेस आर कॉल्ड इज कॉल्ड साइबर क्राइम। यानी कि ऐसे क्राइम जो कि कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए किए जाते हैं, लाइक हैकिंग, पैसे चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट, डाटा चोरी किया जाता है, वो सब क्या होता है, साइबर क्राइम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज सॉफ्ट लिफ्टिंग। सॉफ्ट लिफ्टिंग, बोरिंग एंड इंस्टॉलिंग कॉपी ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम अ कोलीग इज कॉल्ड सॉफ्ट लिफ्टिंग। यानी कि जब हम किसी कोलीग से एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट लिफ्टिंग। आ गया क्वेश्चन नंबर 12, राइट अ नोट ऑन सीजर साइफर। इसका इट इज बेसिकली, वो बेसिकली एक रोमन पॉलिटिशियन था। इसका आंसर है सीजर was a Roman politician and military general who played a critical role in the rise of Roman Empire. Caesar used this method of encryption for sending messages to his soldiers and generals. In this method, we replace each alphabet in the plain text by another alphabet. The replacing alphabet is some fixed number of steps to left or right of the original alphabet in the sequence of alphabet. सीजर सफर बेसिकली कोड वर्डिंग के रिलेटेड ही होता है। जैसे कि अब मैं किसी को मैसेज सेंड करता हूँ लिख के कि अगर मैं ए लिख कर सेंड करता हूँ तो बेसिकली उसको बी शो होगा, उसके कोड वर्डिंग इसका जो असल बी बेसिकली मैं तो उसे ए लिख कर भेजूंगा, लेकिन भेज मैं उसे बी रहा हूँ और वो पढ़ भी उसे बी रहा होगा। वो यानी कि कोई भी हम उसके सिमिलर उनके नाम रख सकते हैं, अल्फाबेट्स के या नाम्स के आगे नाम रख सकते हैं। ये बेसिकली उसके लिए होता है ताकि हम हैकर से या अपने डाटा चोरी होने से, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चोरी होने से बचा सकें। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज मीन बाय डाटा प्राइवेसी एंड डाटा कॉन्फिडेंशियली। डाटा प्राइवेसी तो हमें पता ही है कि क्या होती है। डाटा प्राइवेसी बेसिकली डाटा को प्राइवेट रखना, उसकी हिफाजत को कहते हैं। उसका आंसर है टू कीप द डाटा ऑफ अदर्स एज कॉन्फिडेंशियल इज नीडेड इन टेकिंग केयर ऑफ अदर्स। यानी कि एक डाटा को प्राइवेट रखने के लिए हमें उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। फोन कंपनीज आर सपोज टू कीप इनवॉइसेस एंड बिल्स एज कॉन्फिडेंशियल। इसी तरह जो फोन की कंपनीज होती हैं वो इनवॉइसेस और बिल्स को यानी कि सीक्रेट रखती है। कीपिंग प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियली हैज बिकम डिफिकल्ट इन दिस एरा ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। लेकिन इस दौर में प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियल रखना किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है और इवन ख़त्म होता जा रहा है। The potential threats to privacy include the improper use of computerized data. इनके जो बड़े मसले हैं उसमें से एक ये भी है कि गलत कंप्यूटर डाटा का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर एक कंपनी if a company sells email IDs and phone numbers to another company for making purpose, it breaches confidentiality of data. अगर एक कंपनी अब ईमेल आईडी सेल करती है और फोन नंबर दूसरी कंपनी को मार्केटिंग पर्पज के लिए, तो उसके लिए ये डाटा कॉन्फिडेंशियल यानी कि सीक्रेट रखा जाता है ताकि किसी और को लीक ना किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 14, राइट टू इश्यूज रिलेटेड टू डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई से दो मसाइल। सबसे पहला तो है प्राइवेसी। प्राइवेसी बहुत कम है। हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट जो डाटा होता है वो अक्सर लीक हो जाता है। उसके अलावा फ्रॉड एंड मिस यूज है, पेटेंट है, सैबूटेरिया यानी कि सैबूटेरिया मीन इलीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर या डाटा,
तो the foundation of all security system is formed on ethical principles. If we have data of others, it is our own ethical responsibility to keep it secure. यानी कि इसका मतलब यही है कि अगर हमारे पास किसी दूसरे बंदे का डाटा तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उसको हम सिक्योर रखें। क्वेश्चन नंबर 15 है डिफाइन एनक्रिप्शन। इंक्रिप्शन बेसिकली एक डाटा को इनकोड किया जाता है। इसका आंसर इंक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डाटा इन सच वे दैट ओनली ऑथोराइज्ड पर्सन कैन रीड इट। इनकोडिंग मीन कन्वर्टिंग डाटा टू एन अनरीडेबल फॉर्मेट व्हिच इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट। अ सीक्रेट कोड कॉल द कीज रिक्वायर्ड टू लोड द डाटा। यानी कि इनक्रिप्शन मीन हम अपने डाटा को कोड वर्डिंग के में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि सिर्फ इलीगल बंदा ही उस डाटा को रीड कर सके, या तो हम खुद या तो जिसको हम सेंड कर सकते हैं वो, ताकि ये इंपॉर्टेंट डाटा हमारा लीक ना हो। अगला क्वेश्चन नंबर 16 राइट द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पड़ेसी। सॉफ्टवेयर पड़ेसी की डिफरेंट टाइप्स हैं इधर। जो सॉफ्टवेयर पड़ेसी का बेसिकली मतलब ये होता है कि हम लीगल तरीके से सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और बाद में उसको सेल करते हैं, मार्केट में सेल करते हैं। तो इसके जो सम यानी कि इसके जो टाइप्स हैं वो है सॉफ्टवेयर लिफ्टिंग है, क्लाइंट सर्वर ओवर यूज है, काउंटरफीटिंग है, ऑनलाइन प्राइसी और हार्ड डिस्क लोडिंग है। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट इज मीन्ड बाय की सॉफ्टवेयर इन पड़ेसी। की ऑफ सॉफ्टवेयर इन पड़ेसी से क्या मुराद है? इसका आंसर है सम सॉफ्टवेयर कंपनीज सेल सॉफ्टवेयर विद द कॉन्फिडेंशियल टेक्स्ट कॉल्ड की ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। उनके कुछ कंपनीज हैं जो सॉफ्टवेयर को सेल करती हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंशियल एक सीक्रेट टेक्स्ट के साथ, जिसको हम की ऑफ दैट सॉफ्टवेयर कहते हैं। और बेसिकली इट इज प्रोवाइडेड ओनली दोज पर्सन पीपल हु बाय दैट सॉफ्टवेयर। और वो जो टेक्स्ट होता है वो सिक्योरिटी वाला टेक्स्ट होता है या सीक्रेट टेक्स्ट होता है, वो सिर्फ उन्हीं बंदों को दिया जाता है वो जो सॉफ्टवेयर को यानी कि खरीदते हैं, बाय करते हैं। इन दिस वे इलीगल कॉपीज आर स्टॉप टू बी इंस्टॉल्ड। इस तरह से पर जो लोग इलीगल तरीके से सॉफ्टवेयर को कॉपी करते हैं वो खत्म हो जाता है। सम पीपल स्टार्ट सर्चिंग फॉर दैट की बाय यूजिंग इलीगल मीन्स। और कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस तरह की कॉपीज को इलीगल तरीके से सर्च करना शुरू कर देते हैं इलीगल तरीके से उन कीज को, ताकि वो उस तक रसाई हासिल कर सके। दिस इज कॉल्ड क्रैकिंग ऑफ की और इसे क्रैकिंग ऑफ की कहते हैं। आगे व्हाट इज मेंट बाय कॉपीराइट। तो इसका आंसर है कॉपीराइट इज डिफरेंट फ्रॉम अ पेटेंट as copyright law says that some idea or product cannot be copied. If a product is copyright protected, then we see a symbol of copyright with it. यानी कि कॉपीराइट का मेन मतलब यही है कि हम एक जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर है या कोई भी किताब है, उसके ऊपर कॉपीराइट का टैग लगा होता है कि आप इसको कॉपी नहीं कर सकते, सिंबल लगा होता है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर मोस्टली कॉपीराइट प्रोटेक्टेड, इट मींस दैट वी कैन नॉट कॉपी दैट देम। यानी कि जो मोस्टली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स होती हैं वो ज्यादातर कॉपीराइट उनके ऊपर लगा होता है, कॉपीराइट प्रोटेक्टेड होती हैं। इसका मतलब ये है कि हम उनको कॉपी नहीं कर सकते, लाइक MS विंडोज, MS ऑफिस, इनको हम कॉपी नहीं कर सकते। कॉपीराइट कैन डील विद मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ डाटा, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशन और सिमिलर मटेरियल। यानी कि हम इस तरह के किसी भी मटेरियल को यानी कि कॉपी नहीं कर सकते। इसके यही थे चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर्स मैंने आपको बता दिए कंप्यूटर साइंस के क्लास 9 के। इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। सबसे पहला व्हाट इज साइबर क्राइम और इसकी साइबर क्राइम्स की उसने डिफरेंट टाइप्स पूछे हैं जो कि इंटरनेट के ऊपर किए जाते हैं। दूसरा व्हाट इज मेंट बाय इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन कोडिंग को कहते हैं जो कि हम कर देते हैं ताकि डाटा हमारा लीक ना हो सके। साथ उसने इसका इंपॉर्टेंस पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट एंड नोट ऑन पायरेसी एंड कॉपीराइट, इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन सेफगार्डिंग प्राइवेसी ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों की प्राइवेसी के रिलेटेड ये लॉन्ग क्वेश्चन है। 5 है राइट एंड नोट ऑन सब्स्टिट्यूशन साइफर्ड मेथड्स। क्वेश्चन नंबर 6 राइट डाउन एनी 4 एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी इन डिटेल। उसने कोई से भी 4 मसले पूछे हैं सिक्योरिटी के रिलेटेड डिटेल में जो कि इंटरनेट पर हमें फेस करने पड़ते हैं, जो कि हमारा डाटा लीक हो जाता है इस तरह के। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द यूज ऑफ पासवर्ड। पासवर्ड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। आल्सो राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड पासवर्ड, और हमने अच्छे पासवर्ड की खसूसियात भी लिखी हैं। इसके अलावा ये सब्स्टिट्यूशन ऑफ साइबर मेथड विद एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन सॉफ्टवेयर पड़ेसी आल्सो एक्सप्लेन इट्स एनी 3 टाइप्स इन डिटेल। सॉफ्टवेयर पड़ेसी की कोई सी 3 टाइप्स उन्होंने पूछी हैं डिटेल में।
क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट ए नोट ऑन टाइप ऑफ सॉल्वर पढ़े सी, ये 9 और 10 सेम ही आगे हुआ है। व्हाट इज साइबर क्राइम, एक्सप्लेन इट्स 3 टाइप्स, ये और क्वेश्चन नंबर 1 और 11 भी सेम है। आगे एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स, ये भी क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन भी तकरीबन सेम ही है। साइबर क्राइम्स भी हमने ऊपर पढ़ लिए हैं। साइबर क्राइम्स ये क्वेश्चन नंबर 11 और 12 भी सेम ही है, 1 भी सेम ही है। इसमें हमने क्या करना है, जस्ट टाइप्स डिटेल में बता देनी है साइबर क्राइम की। तो यही थी क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी थे चैप्टर नंबर 4 कंप्यूटर साइंस 9 क्लास के। तो इन्हीं में से बोर्ड में बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने हमारे चैनल को लाइक कर देना है और सब्सक्राइब भी कर देना है और इस वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो आपको अगली वीडियो कल मिलेगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।